आइए दोस्तों, आज आपको सब्र करने वालों की दास्तान सुनाते हैं, कहानी स्टोरी सुनाते हैं। एक शख्स ऐसे थे, एक आदमी ऐसे थे जो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए उस पर सब्र किया करते थे हमेशा। उनकी स्टोरी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कितनी भी बड़ी मुसीबत आती थी वो उस पर सब्र किया करते थे। वो शख्स एक मर्तबा वलीद से मिलने तनिष्क रवाना हुए तो रास्ते में चोट लग गई पैर ज़ख्मी हो गया। दर्द की वजह से चलना मुश्किल पड़ने लगा, लेकिन इस पर सब्र करके आगे बढ़ते गए और चलते चलते तनिष्क पहुंच भी गए। पहुंचते ही फ़ौरन जिससे मिलने गए थे वो वलीद ने फ़ौरन वहाँ पर डॉक्टर बुलवाए। डॉक्टरों ने चेक किया, चेक करके बताया कि पैर तो पूरा काटना पड़ेगा, ज़ख्म ज़्यादा है, पैर काटना पड़ेगा, भारी नुकसान हो जाएगा वरना। जब हज़रत अरबा को ये बात पता चली कि आपका पैर काटना पड़ेगा तो वो इस बात पर राज़ी भी हो गए। लेकिन जब पता चला कि डॉक्टर ने बताया है आपका पैर काटने के लिए आपको बेहोश करना पड़ेगा, आपको नशा देना पड़ेगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं कभी भी एक लम्हा अपने अल्लाह की राह से गफलत में नहीं पड़ना चाहता। मैं बेहोश हो गया तो अपनी अल्लाह की राह से गाफिल हो जाऊंगा, मैं लिहाजा बेहोश नहीं होऊंगा। अगर आपको मेरा पैर काटना है तो आप ऐसे ही मेरा पैर काट लें। और डॉक्टरों ने यही किया, आरा गर्म किया और फिर उसी से उनके पैर को काट दिया। उनको होश भी है, उन्होंने किसी किस्म की भी परेशानी जाहिर नहीं की, किसी को नहीं बताया कि मुझे परेशानी हुई। पैर कट गया। फिर उन्होंने पैर को सामने रखकर फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये छोटी परेशानी देकर बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। अभी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर ही रहे थे कि उनको खबर मिली कि उनका एक बच्चा, छोटा बच्चा छत से गिरकर इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक जान ली और बाकी की जानों को सलामत रखा, क्योंकि बाकी के बेटे सही और सलामत थे। इस वाक़ये के बाद वलीद के पास एक कबील अब्स के कुछ लोग आए, एक कबीले के कुछ लोग आए, जिनमें एक बूढ़ा आदमी था जो आँखों से अंधा था। वलीद ने उससे उसका हाल पूछा और उसके अंधे हो जाने का राज जानने की कोशिश की। तो बूढ़ा बताने लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली की यानी कि अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ माल और पैसा लेकर, तमाम चीज़ें लेकर एक काफ़िले में सफ़र पर निकला। पूरे काफ़िले में शायद ही किसी के पास इतना माल दौलत होगी जितना कि मेरे पास था। तो हमने एक पहाड़ के पास रात गुजारने का फ़ैसला किया। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे तो अचानक सैलाब आ गया, जो माल, असबाब, इंसान, लोगों को सबको बहा कर ले गया। कुछ नहीं बचा था, न मेरी बीवी बच्चे, न मेरा माल, पैसा, दौलत, सब बहा कर ले गया वो सैलाब। सिर्फ मेरे पास एक छोटा बच्चा बचा था मेरा और एक ऊँट बचा था। मैंने उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद जो ऊँट बचा था वो ऊँट वहाँ से मुझे छोड़कर भागने लगा। जैसे ही वो ऊँट वहाँ से भागा, दूसरी तरफ को चला, तो मैंने उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए, मैं उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। जैसे ही मैं उसको पकड़ने ही वाला था तो पीछे से मुझे मेरे बच्चे के चीखने की आवाज़ आई। जो बच्चा बाकी बचा था, मुझे उसके चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन पीछे बच्चे की ओर भागा तो मैंने क्या देखा कि बच्चे को एक भेड़िया मुंह में दबाए हुए है और मेरा बच्चा खून में लथपथ है। थोड़ी देर में मेरे बच्चे ने उस भेड़िए के मुंह में ही दम तोड़ दिया। फिर मैं फिर से उस ऊँट के पीछे भागा, उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उसने मेरी आँख पर ऐसी चोट मारी, ऐसा हमला किया कि जिससे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। वलीद ने जब ये सुना, कहा, हज़रत अरबा से जाकर कह दो कि दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा
बड़े बड़े सब्र करने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। अब हम और आप, मैं और आप लोग अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि हमने मुसीबतों पर कितना सब्र किया है, या फिर हमने अल्लाह को अपनी मुसीबतों का दोषी ठहरा दिया है। नहीं, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ने भी सब परेशानी यार मुझी को दे दी है, रोज़ रोज़ नई परेशानी, रोज़ नए नए गम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं, कई बार आपने भी सुना होगा, यार अल्लाह ने भी सब परेशानी मुझी को दे दी हैं। लोग कहते हैं तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ज़रा कुरान उठा कर तो देखो, किताबें उठा कर देखो, कैसी कैसी परेशानियाँ सही हैं। अंबियाओं ने, हमारे नबियों ने, इमाम हुसैन को तो आप लोग जानते होंगे, इमाम हुसैन, कितना बड़ा सब्र का इम्तिहान उनके साथ हुआ। लेकिन आज रसूलुल्लाह की उम्मती, यार वो भी इंसान बनकर ही पैदा हुए थे, वो चाहते क्या कुछ नहीं कर पाते, एक इशारा करते और क्या से क्या हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, सब्र किया। और अगर मेरे ऊपर परेशानी आए तो मैं क्या कहता हूँ, अल्लाह ने सब परेशानी मुझे को दे दी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, हर उस इंसान तक ये वीडियो शेयर कर दो जो ये बात कहता है कि मेरे पास परेशानियाँ बहुत हैं, मेरे पास दुख बहुत है। शायद आपके एक शेयर करने से वो तौबा कर ले और उसकी तौबा कबूल हो जाए, और आप भी अल्लाह की बारगाह में माफ़ हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।